वी पॉजिटिव न्यूज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर पालिका निकाय चुनाव थोड़ा आगे सरक गए हैं, लेकिन नेताओं, उम्मीदवारों और प्रत्याशियों की तैयारियों में कोई कमी नहीं आई है। जनसंपर्क अभियान जारी है, लोगों से मिलना जुलना जारी है। नेता कह रहे हैं और अच्छा समय मिलेगा लोगों से नजदीक आने का। प्रेम मुंजाल हमारे साथ हैं, जो नीलोखेड़ी से चेयरमैन के चुनाव लड़ने के संभावित उम्मीदवार हैं। प्रेम जी, चुनाव की डेट कुछ आगे चलेगी, मार्च में चुनाव होने की संभावना है, क्या कहते हैं आप? पहले सभी शहरवासियों को प्रेम का नमस्कार। जैसे कि चुनाव आगे चले गए हैं, लेकिन उसका एक रीजन भी है। रीजन ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, जो चुनाव 5 फरवरी को होने हैं और 8 तारीख उसकी रिजल्ट आने हैं। इस वजह से थोड़ा हमारा नीलोखेड़ी का नगर पालिका चुनाव आगे चला गया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ आपको चुनाव आगे आने से? जितना चुनाव आगे जाएगा उतना फायदा होगा। जितना चुनाव आगे जाएगा उतना हम लोगों से संपर्क में रहेंगे, लोगों से और मिलेंगे। जो लोगों की दुख तकलीफ है उसको हम समझेंगे। जो विकास रुके हुए हैं वो विकास नगर पालिका ने करवा रही है इस टाइम। अब कई गलियों के टेंडर लग चुके हैं, जैसे वार्ड नंबर 11 में लगे हैं, वार्ड नंबर 4 में टेंडर लगा हुआ है, एक वार्ड नंबर 5 में गली बन रही है। ऐसे शहर का विकास हो रहा है। जब आचार संहिता नहीं लगेगी तो शहर का विकास होगा ना। आप चुनाव लड़ेंगे, लगभग तय है। किससे लड़ेंगे? जनता के टिकट पे लड़ेंगे, ये भी आपने बता दिया है। जनता आपको, जो आप पिछली बार बताया था कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जनता दे रही है, ऐसे में क्या लगता है कि जनता आपको क्यों चुनेगी? उम्मीदवार तो कई होंगे चुनाव मैदान में, कई लड़ सकता है, 4-5 उम्मीदवार तो दिख रहे हैं जो आने वाले हैं। आपको ही क्यों वोट देंगे? किस तरह दावा किस तरह करते, इतना बड़ा दावा, आप जीत का दावा करते हो? मैं दावा जीत का इतना बड़ा नहीं करता जितना आप कह रहे हैं। मैं जनता के बीच में रहता हूँ हर टाइम लोगों के सुख दुख में पहुंचता हूँ और जनता के साथ सुबह से लेकर शाम तक मिलता जुलता रहता हूँ। इधर बैठ, उधर छोटी छोटी जनसभाएं करनी, और मैं करता अकेला ही हूँ। मैं किसी के साथ लेकर चलता, मैं करता अकेला ही हूँ। सारे दिन स्कूटी पे घूमना, मेरे पास गाड़ी भी है लेकिन मैं गाड़ी पे इतना घूमता नहीं हूँ। पीछे मुझे बुखार भी हो गया, गला दर्द भी रहा, जुकाम खांसी हो गया, लेकिन मैंने स्कूटी का दामन नहीं छोड़ा। पर चुनाव में तो सारे घूम रहे हैं, जो पार्षद के उम्मीदवार भी घूम रहे हैं, चेयरमैन भी घूम रहे हैं। अब तो सुख दुख में सभी पहुंच रहे हैं, फैमिली पहुंचते हैं, तो अब तो सभी जा रहे हैं। इसमें नया क्या है? ये इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो हर टाइम साल के 365 दिन मैं लोगों के सुख दुख में उनके अंदर बैठा हूं, उनके साथ, उनके घर में बैठा हूं, उनके हर काम में, हर चीज में खड़ा हूं। बिजनेस मैंने, आप व्यापार करते हैं, लेकिन जब समाज को समय दोगे तो समय तो वहां रहेगा, व्यापार पे असर पड़ता है इसका, तो कितना अफेक्ट करेगा व्यापार पे? मेरा व्यापार छोटा सा व्यापार था, बड़ा व्यापार नहीं है मेरा। सुबह आधे घंटे काम होता है, शाम को मेरा 2 मिनट का काम नहीं होता। व्यापार मेरा सारा फोन पे चलता है। 23 घंटे खाली जनता के? 23 घंटे का 23.5 घंटे, 38 घंटे खाली। हाँ, जनता के लिए मेरे पास खाली है। वो पुरानी बातें, क्या मुद्दे हैं, क्या ना रही है, वो बातें हो गई। लेकिन चुनावों में जो अभी महीना आपको एक और मिल गया, इसमें 1 महीने में आप टारगेट किसको रख रहे हो? किनको जहां कमजोर कड़ी थी जिसे मजबूत करने में कहां जुटे हैं? जो 1 महीना आपको एडवांस मिल गया और ज्यादा मिल गया, किधर ज्यादा ध्यान दे रही है इन 1 महीने में? 1 महीने में मैं हर जगह, हर वार्ड से मजबूत हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं वार्ड नंबर 1 से कमजोर हूँ या वार्ड नंबर 13 कमजोर हूँ। मैं हर वार्ड से मजबूत हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा जन संपर्क मेरा और ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। लोगों से मिलना, जो मेरे में 2-4 घर छूट गए थे वो घर मेरे पूरे हो जाएंगे। कुछ मेरे में कमियां होंगी, शायद वो कमी मुझे लोग बताएंगे, मैं उन पे खरा उतरूंगा। गिले दूर होंगे। अब मैं कल जैसे नीलनगर साइड गया था, वहां पर मुझे लोगों ने बताया भी नहर जो है वो गंदी हुई पड़ी है बहुत ज्यादा। ड्रेन है, जो ड्रेन है शहर की, एक नहर आती है पीछे से इंद्री से, चुतांग नाला उसको बोलते हैं हम, वो गंदी है, उसमें हरी घास उगी हुई है इस टाइम बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे शिकायत करी है। मैं कल या परसों जैसे मेरा अम्बाला चक्कर लगेगा, यहाँ पर उनका ऑफिस अम्बाला में, हेड ऑफिस उनका, मैं उनसे मिलके ये ड्रेन को जल्द से जल्द साफ करवाऊंगा। नेता कैसा होना चाहिए अभी यहाँ से? 24 घंटे जनता में बीच में रहने वाला नेता तो ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के अंदर 24 घंटे पब्लिक साथ टच में रहे। काम भी करेंगे, साथ रहे? बस नहीं, काम भी करेंगे, जान लड़ा के काम करेंगे। अब युवा भी हैं, पहले अनुभव भी है कुछ चुनाव लड़ने का, लड़ चुके हो, नीलोखेड़ी शहर को चला चुके हो, आपकी धर्मपत्नी चेयरपर्सन नहीं है, तो युवा होना कितना मायने रखता है राजनीति में और नीलोखेड़ी नगर पालिका चेयरमैन के रूप में? देखो, युवा जो होता है, यंग ब्रीड होती है, वो काम करने की इच्छुक होती है कि मैंने ये काम करना है, कल को मेरे को आगे बढ़ना है। अगर आज मैं चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी टूटेगी, शायद 2026 में बोल रहे हैं, कल को विधानसभा ओपन होती है। टारगेट तो सभी बड़े रखते हैं। टारगेट सब है, मेरा जो टारगेट बड़ा है,
मेरा टारगेट छोटा नहीं है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, छोटी रेस का घोड़ा। कई लोग एमपी के सपने ले रहे हैं यहाँ पे, एमपी का सपना तो ले रहे हैं आप भी? नहीं, एमपी का देखो, अगर पब्लिक नीलोखड़ी जनता साथ देगी, एमपी तो 9 विधानसभाएं इकट्ठी बनाती हैं यहाँ पे, कल नीलोखड़ी से काम नहीं बनेगा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अगर मैं कल को बड़ी सोच लेके चलता हूँ और मेरी नीलोखड़ी जनता मेरा साथ देती है, मैं एमपी में लड़ सकता हूँ। कुछ करने का जज्बा है ताकि चीज दिखे भी, नीलोखड़ी में प्रेम नहीं किया, आगे ही कर सकता है। मेरे में मतलब आगे बढ़ने का सपना है, पीछे हटने का सपना नहीं मेरा। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और पब्लिक की सेवा करनी है, जो मेरा मकसद है। क्या मिलता है सेवा करके? व्यापारी आदमी सेवा में क्या महसूस करता है? आपने मेरा काम कर दिया धन्यवाद जी, इसमें क्या मिलता है? धन्यवाद में कोई टॉनिक होता है क्या? नहीं, टॉनिक नहीं होता। सेवा करना एक जज्बा होता है अंदर इंसान का, मैं लोगों के सुख दुख में जाऊं, लोग मुझे चाहें, मैं लोगों का विकास करूं। हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज पैसा नहीं होता। इंसान को पब्लिक के अंदर जाना चाहिए। कल को कोई इंसान मरता है, वो कहे यार वो आदमी था, वो आदमी बहुत अच्छा था। ये कमाई चाहिए, मुझे ये कमाई चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। करप्शन कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार मुद्दा हिंदुस्तान का है ही है, हर जगह का। आप कहीं भी लगा लो हिंदुस्तान में, बिहार में कभी पुल गिर गए, कभी वहां ये हो गया, उधर वहां हो गया। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पीएम है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर कोई नकेल ऐसी डाले जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो और देश हमारा उन्नत की ओर बढ़े। नीलोखड़ी के चुनाव में क्या है, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा? नहीं, मैं नहीं मान सकता कोई नीलोखड़ी शहर में भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा शहर है। हर आदमी एक सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा है। इसमें भ्रष्टाचार मुद्दा मेरे हिसाब से कोई नहीं रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के नाम पे वोट मांगे और जनता जनार्दन उसको जिता के भेजे। पर्सनल अटैक ना करो दूसरे पे। हाँ, कोई पर्सनल अटैक किसी पे मत कीजिए। हमारा छोटा शहर है, बहुत अच्छा शहर हमारा ये नीलोखड़ी। चर्चा ही भी आपने हर वार्ड में पार्सल सेट कर दिए, अपने उम्मीदवार तैयार कर दिए, चुनाव लड़ेंगे आपके? नहीं, ऐसा नहीं है। सुना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी पार्षद खड़े हैं सब मेरे भाई हैं। बेशक जहाँ से वार्ड नंबर 1 से या वार्ड नंबर 14 से जो भी पार्षद खड़े हैं सब मेरे भाई हैं। जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी मेरे भाई हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं चलूंगा। अपने लिए वोट मांगे किसी की? मैं अपने लिए वोट मांगूंगा बस। तो प्रेम मुंजाल जी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि करप्शन से बड़े मुद्दे और भी कई मुद्दे, विकास बड़ा मुद्दा है और चुनाव में आपसी खींचतान और आपसी छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। चुनाव के माहौल में होना चाहिए, इनका ये भी कहना है। ये भी कहते हैं कि वो राजनीति में सेवा के लिए आए हैं और जब समाज से, दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि प्रेम ने बहुत सेवा की समाज की। यही कमाने के लिए वो समाज राजनीति में आए हैं और शायद यही इनका लक्ष्य है कि ना पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, केवल इज्जत चाहिए समाज में। तो प्रेम जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मिशन में सफल रहें। धन्यवाद, नमस्कार।